ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 दिन आज हो गए हैं नवरात्रों को। कैसे ना दुनिया नवरात्रों में सब खाना पीना छोड़ देती है और किस तरह हो जाती है ना, मतलब कितने बड़े वहम में दुनिया जी रही है कि इन 2 दिनों में ही भगवान है और आगे पीछे भगवान नहीं है। समझ रहे हो किस तरह सात्विक बन जाते हैं लोग, देख रहे हो। इसे ही तो मैं कहता हूँ दोगली दुनिया। नहीं खाना है तो फिर सारी उम्र ना खाओ, खाना है तो फिर ये भी क्यों परहेज कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कर सकते हैं, दुनिया वैसे हिसाब से चलती है भैया, हमें तो क्या ही पता है। नहीं नहीं नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। शाम को वही बंदे दारू पी रहे होंगे हैं, समझ रहे हो। यही जीवन की लीला और इसी को कलयुग कहते हैं। चलो चल रहा हूँ ऑफिस। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। यार पता नहीं वॉर कहीं लगी हुई है, आतंक हमारे यहाँ इंडिया में मचा हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। कह रहे लॉकडाउन टाइप की चीज हो जाएगी, पता नहीं कैसी सी पता नहीं बातें लोग कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मोदी साहब ने एक अलग बयान दे दिया है, कह रहे इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, फिर भी साला यही हाल। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। अब इंस्टाग्राम की रीलों को तो मतलब इतना सा कंटेंट चाहिए, कहीं से न्यूज़ दिखनी चाहिए, बस 1.5-2 मिनट का बना के रील इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। इस तरह हो सकता है, उस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, कर लो इस तरह उस तरह। लोग पेट्रोल के पीछे पागल हुए हुए हैं। इंडियन ऑयल वालों ने कल डाला कि तेल महंगा हमारे लिए हुआ है, लेकिन हमने मार्केट के रेट को इफेक्ट नहीं होने दिया है, तेल बहुत है हमारे पास। अब ये 3 के दिन ही मेरे हिसाब से रश पड़ेगा पेट्रोल पंपों में, ठीक है जी, 3 के दिन रश पड़ेगा, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप फिर खाली हो जाएंगे, फिर जाके भरवा लेना। आपको क्या लगता है कि कोई पेट्रोल पंप वाला या जिनकी जो डीलें साइन हुई होंगी उन्होंने बस 1 ट्रक 2 ट्रक रखे होंगे स्पेयर में? इस तरह बिजनेस चलते हैं यार। थोड़ा पता नहीं दुनिया अकल को हाथ ही नहीं मारती। तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, हद ही हो गई है यार। मुझे तो लगता था मेरी जीके कम है, मेरे को लग रहा है ये दुनिया की जीके ही कम है भाई। कुछ सिस्टम समझ ही नहीं है इनको। तेल भरा लो बस, भरा लो फिर चंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है गाइस, देखो ये जो ब्लू मौसम होता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हवा चल रही है, ग्रेट मौसम हुआ है, ग्रेट मौसम। समझ रहे हैं, उनको भी पता है। चलो घूम जाओ, घूम जाओ, घूमो घूमो, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। देखा, सारी गल सुन लेंदी है मेरी। ले भाई रुक जा, आ ले आ ले ले आ ले ले श्यामा ले। ओ बिंदा, ओ बिंदा, ओ मेरी बिंदा, बिंदा बिंदा। बिंदा तो बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई बिंदा, बड़ी हो गई है। आ गया वो दूध वाला इज कम। चलो यार इसको छोड़ दूँ। माय फ्रेंड्स आर हेयर। बिस्किट खा चुके हैं ये। आई एम गोइंग बाय। जिम चल रहा मैं आज यार।
ये वाली कार धुलवानी है, इतनी टायरों पे मिट्टी लगी हुई है ना इसके, मैं बता नहीं सकता। चलो चल रहे हैं जिम, मिलते हैं आपको, बाय गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मुझे तो लगता था कि मुझे छोड़ के हर बंदे पढ़े लिखे होंगे, हर बंदा न्यूज़ देखता होगा, मैं तो न्यूज़ वगैरह नहीं देखता। लेकिन फिर भी समझदार होने के बाद भी लोगों ने इंटरनेट पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे तेल भराने के चक्कर में, गैस लेने के चक्कर में, ऊपर से मोदी जी ने वहाँ संसद में कह दिया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, तैयार रहें। भाई यार, तैयार रहने को कहा था। तैयार रहने का मतलब ये तो ना कि घरों में आप जिसमें चावल डालते हैं, बड़ा मर्तबान होता है, वो लेके बंदे पहुंचे हुए हैं तेल डलवाने। यार हद हो गई है। मैं 4-5 दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी कि टॉकिंग टर्म्स पे ईरान वाले आ गए हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं वो, और सारे रूट्स निकल के जा, मतलब शिप्स वगैरह जो है वो सारे रूट से निकल के जा रहे हैं, समझ रहे हो। फिर भी लोगों ने पैनिक बना दिया। यार मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा अभी तुम पढ़े लिखे ज़्यादा हो कि मैं। मेरे जैसा बंदा वंस इन अ ब्लू मून न्यूज़ वगैरह देखता है, लेकिन फिर भी पता था मुझे। देखो मेरे हिसाब से तो ये यार, ये लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस ज़िंदगी को ट्रैक पे लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक लॉकडाउन फेस कर चुके हैं, 2020 वाला। भाई बड़ी मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल। ये दुनिया को खरे मजाक लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन वापस पैरों पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जैसे बंदे जो कि सारी गेम ही कॉन्टैक्ट्स पे चल रही है, जब कॉन्टैक्ट्स ही सब डेड हो जाएंगे तो कहाँ से आएगा काम, समझ रहे हो। इसलिए भाई ये लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हम जैसे बंदों का बहुत नुकसान है, बड़ा नुकसान है भाई। पैनिक वैनिक क्यों ना भाई। एक अंकल की रील देखी मैंने, तेल भरने वाली पीपियां भाई लेके पहुंचे हुए पेट्रोल पंप पे। सीधा रूल बना दें, 1000 रुपये का तेल कार में डलेगा, 500 का स्कूटी में डलेगा। दिन का यही आपका सिस्टम है, समझ रहे हो। लेकिन अपने पंजाबी और इंडियन बंदे ऐसे हैं, ये एक जगह से तो 1000 का डलवा लेंगे, लेकिन 4 पेट्रोल पंप पे जाएंगे 1000 करने। कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ भी नहीं हो सकता। सबकी ना, मैं वो देख रहा था अपने, अब रीलें आ रही हैं धुरंधर की निकल के, है ना, सब स्ट्रगल टाइम रणवीर सिंह का और बाकी भी जितने एक्टर वगैरह थे, सबका स्ट्रगल टाइम निकल के आ रहा है सामने। मैं आदित्य सर की इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे उरी बनाने से पहले कितनी बार शूट से 15-15 दिन पहले शूट कैंसिल हो जाता था, फिल्म बंद हो जाती थी। शूट पे पहुंच गए, एक सीन लगा, 2 सीन लगे, फिल्म बंद हो गई। इस तरह कहता मेरे साथ हुआ। इंसान का मनोबल क्या करेगा, इंसान क्या करेगा गाइस। जब इस तरह इंसान के साथ हो तो इंसान का मनोबल क्या करेगा। भगवान कहता तू सब्र कर, इसलिए बंद करवा रहा हूँ फिल्में तेरी, ताकि बहुत बड़ी फिल्म तू करेगा। फिर उड़ी के बाद धुरंधर आई, उड़ी के बाद भी ये सब हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बंदा जहाँ लगा हुआ है ना, तो आपका जिम्मा आप नहीं उठाते, आपका भगवान उठा लेता है। हम इतनी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। भगवान कहता है यार इतनी खुशी में तू खुश मत हो, दूंगा तुझे लेट पर दूंगा इतना, समझ रहे हो। वो दूंगा तेरे को इतना, वो टाइम कब आता है यू नेवर नो। इट्स जस्ट यू हैव टू डू मेहनत। वो सतेंद्र सरताज का गाना है ना, चाहे मिलन करोड़ या मिलन कख भी नहीं, पर मेहनत नहीं छड़नी। चाहे मतलब सफलता मिले ना सफलता मिले, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी है। मेहनत करते रहो। और ये लॉकडाउन पे मेहनत मत करो। राशन इकट्ठा कर लिया, ये सब इकट्ठा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, खुद सोचें
जो भी कंपनियां, जो भी देश, जब भी देश चलते हैं, बहुत रिजर्व रखा होता है इन्होंने। मैं जब कल ऑफिस से भी आ रहा था, मैंने कल ये भी बात कही थी, कल पता नहीं ऑफिस से आ रहा था कि जा रहा था, मुझे नहीं पता, मैं बात कही थी, बहुत रिजर्व रखा होता है भाई। गैस का रिजर्व, फिर तेल का रिजर्व, फिर डीजल का रिजर्व, बड़े रिजर्व रखे होते हैं। देश चलाने सौखे थोड़ा है यार। और अपना देश कोई साला सस्ता देश थोड़ा है, गरीब देश थोड़ा है। हर पेट्रोल पंप वाले ने कितने कितने हजार लीटर से रिजर्व रखा होगा, पता नहीं, ये बात दुनिया समझ ही नहीं रही है। जो कहते हैं वो उसी, बस जो देखते हैं उसी पे पैनिक हो जाते हैं। तेल भरा लो, तेल भरा लो, गैस ले लो, गैस ले लो, मर जाना सी। अरे गैस खत्म हो गई तो लकड़ियां डाल के चूल्हा जला लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो? तेल कितने दिन बंद हो जाएगा? 10 दिन बंद हो जाएगा, 5 दिन बंद हो जाएगा, हो जाए फिर क्या होगा? पटरी से 1-2 बार ही ट्रेन नीचे उतरती होती है, हर वक्त नहीं उतरती गाइस, एक बात याद रखना, ठीक है? तो पैनिक बूनिक नहीं होना, एंजॉय करें, अपने कर्म अच्छे करें बस। लॉकडाउन पे ध्यान मत दे, कर्म पे ध्यान दे। चलो गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। आप सबको वो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक और हाइप, बाय।